स्वागत है आप सभी का बोधि वार्ता सत्संग में। ये साप्ताहिक सत्संग है जहाँ हम सभी साधक अपने आध्यात्मिक विचार व्यक्त कर सकते हैं। जो साधक जुड़े हुए हैं, अगर उनके कोई भी प्रश्न हो या किसी विषय पर चर्चा करना चाहते हैं तो लिख कर भेज सकते हैं चैट में ही, या फिर माइक करके भी बोल सकते हैं। कुछ प्रश्न हैं, उनसे मैं शुरू करता हूं, पर जो साधक जुड़े हुए हैं वो कभी भी अपने प्रश्न भेज सकते हैं या फिर किसी विषय पर चर्चा करना है तो कर सकते हैं। पहला प्रश्न है कि एक साधक पूछ रहे थे कि जीवन चलचित्र जैसा क्यों नहीं प्रतीत होता है। जब हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करते हैं या फिर ज्ञानी जनों को सुनते हैं तो कई बार ऐसा उपमा सुनने को मिलता है जहाँ पर कहा जाता है कि जीवन चलचित्र के जैसा है या जीवन स्वप्न के जैसा है, और फिर भी जब हमें ज्ञान हो जाता है तो ऐसा दिखता नहीं है कि जीवन चलचित्र जैसा चल रहा है। हमेशा हम स्वयं को एक मुख्य भूमिका में पाते हैं जहाँ पर जीवन चारों तरफ से आक्रमण कर रहा होता है। जीवन को चलचित्र जैसा अगर देखना है तो आपको साक्षी भाव में रहना होगा। ये भी प्रश्न आ सकता है किसी साधक का कि मैं साक्षी भाव में रहता हूँ और फिर भी जीवन चलचित्र जैसा नहीं दिखता है। तो यहाँ पर बस ऐसा हो जा रहा है कि जब आप साक्षी भाव में हैं तो जो विचार आ रहे हैं उन विचारों के साथ आप तादात्म्य बना ले रहे हैं, और फिर भी ऐसा भ्रम हो जा रहा है कि मैं साक्षी भाव में हूँ। क्योंकि इसे ऐसा देख सकते हैं, जब आप साक्षी भाव में रहेंगे और मान लीजिए कि जीवन चल रहा है, कुछ कर्म हो रहे हैं आपसे, कोई मान लीजिए दरवाजे पर आ गया, दरवाजे को खटखटा रहा है, तो ऐसा लगेगा कि मुझे चल के जाना है, मुझे दरवाजे को खोलना है क्योंकि वहाँ कोई खड़ा है। पर ये जो पूरी प्रक्रिया है उसमें आपका कोई योगदान नहीं है, आपका अर्थात अनुभवकर्ता का कोई योगदान नहीं है। जब आप इस दृष्टिकोण पे आ जाते हैं जहाँ पर आप स्वयं को हमेशा अनुभवकर्ता के रूप में ही रखते हैं, तो फिर जो भी हो रहा है वो बस एक के बाद एक घट रही घटना है, जैसा चलचित्र में होता है। एक के बाद एक चित्र बस प्रकट होते रहते हैं। पर बार बार ऐसा होगा कि कोई ना कोई अनुभव, जैसे अहम भाव या किसी प्रकार की भावना, इतना परेशान करेगी कि ज्ञान कुछ समय के लिए भुला दिया जाएगा और वापस से जो साधक है जीव बन जाएगा। वो रखना चाह रहा था साक्षी भाव अनुभवकर्ता के रूप में, अनुभवकर्ता की याद में, पर संभावना ऐसा हो जाएगा कि वो सब भूल जाएगा और उस समय जो भी अनुभव सबसे तीव्र होगा उससे तादात्म्य बना लेगा। जैसा अगर एक उदाहरण लें तो जैसे एक फिल्म में, मूवी में कोई हीरो है, कोई अभिनेता है, जब तक वो नाटक कर रहा होगा तब तक उसके लिए वो नाटक नहीं रहेगा, उसके लिए वो वास्तविक रहेगा। भले ही वो किसी पटकथा से या फिर किसी स्क्रिप्ट से अपने बोल रहा है, पर उसके लिए वो वास्तविक रहेगा उस समय। पर यही व्यक्ति, यही अभिनेता पूरी रिकॉर्डिंग होने के बाद जब स्वयं की फिल्म को टीवी पर देखेगा, तब वो जो जिस भाव से देख रहा है उस समय उसे दृष्टा भाव कह सकते हैं इस उदाहरण में। अब वो उस नाटक में रमा हुआ नहीं है, पूरी तरह से बाहर है। तो जो आपके सामने चल रहा है वो पूर्व निर्धारित घटनाएं ही हैं, जो कि आप नहीं हैं। बस आपके सामने एक के बाद एक घटना घट रही है। जैसे कि कोई साधक अगर ये सोच भी रहा है कि मुझे साक्षी भाव रखना है, तो ये विचार आना भी एक घटना है जो आपके सामने पहले से ही घट रही है। आप अभी भी इस विचार के पीछे ही हैं। जब आप सभी अनुभवों को जान जाते हैं कि आपके सामने बस प्रकट हो रही है,
तो फिर जो बचता है वो एक चलचित्र ही है।